हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। इससे पहले लेक्चरों में हमने स्टडी किया प्लेन मिरर, अब हमें स्टडी करना है स्फेरिकल मिरर, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत ही अलग अलग टाइप के मिरर्स अवेलेबल होते हैं हमारे मार्केट में, जिसमें से एक हमारा प्लेन मिरर है और बाकी जो मिरर होते हैं वो उनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो चलिए सबसे पहले स्फेरिकल मिरर को डिफ़ाइन कर लेते हैं। स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं दे आर पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। इसका क्या मतलब है कि एक स्फेरिकल मिरर को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्फीयर लेते हैं, हॉलो स्फीयर ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, और उस हॉलो स्फीयर से हम लोग क्या करते हैं, उस स्फीयर से एक छोटा सा पार्ट कट करते हैं। सपोज़ करिए हमारे पास ये एक स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है जैसे कि बॉल, और उस बॉल से हम लोग क्या करें, एक छोटा सा पार्ट कट कर दें। तो ये जो पार्ट हमारे पास बचा हुआ है, जिसको हमने डार्क किया, तो अगर हमने इतना छोटा सा पार्ट उसका कट कर लिया तो हमारे पास ये जो मिलेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अब इसका यूज़ कैसे करना है वो सब हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर इज़ ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, या ऐसे बोल सकते हैं स्फेरिकल मिरर्स आर दोस मिरर विच इज़ ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। तो इस हॉलो स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट, उसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हैं। ए स्फेरिकल मिरर या ऐसे लिख सकते हैं, स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर्स spherical mirror is a mirror which is a part of hollow sphere of glass। तो स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर है जो क्या है, जो पार्ट है ऑफ ए हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, जो कि हमने डायग्राम ड्रॉ करके आपको एक छोटा सा पार्ट कट करके दिखाया था, उसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर के टाइप्स की बात करेंगे, अगर टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, उस छोटे से पार्ट को लेके जो हम लोगों ने कट किया था वो कुछ इस टाइप का था। ये कंप्लीट स्फीयर है, उसका एक छोटा सा पार्ट हम लोगों ने लिया। अब देखिए इसको अगर हम पेंट करते हैं तो हमें दो तरीके से, या इस पर हम पॉलिश करते हैं सिल्वर सरफेस का, तो हम दो तरीके से पॉलिश कर सकते हैं। एक तो ये जो हमारा अंदर वाला पार्ट है, इस पार्ट में हम लोग पेंट कर सकते हैं, या फिर ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट है इसमें पेंट कर सकते हैं। अब दोनों में किस तरफ हम पेंट करेंगे, इसके बेस पर हमारे मिरर का जो टाइप्स है वो डिसाइड होता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको
बाहर साइड से पेंट करते हैं तो रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा? तो आंसर है रिफ्लेक्शन होगा इस सरफेस पे। इस सरफेस को हम क्या नाम देते हैं? बेंट इन सरफेस। ठीक है, तो ऐसा मिरर जिसमें बेंट इन सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता हो, इस टाइप के मिरर को हम नाम देते हैं कॉनकेव मिरर। दूसरा हमारा, अगर हम लोग इस मिरर को इस टाइप से रख देते और इसको बेंट इन सरफेस पे पेंट कर देते या पॉलिश कर देते तो रिफ्लेक्शन किस साइड पे होता? बल्गिंग आउट सरफेस। तो ये जो हमारा सरफेस हमें मिला है इसको हम बोलते हैं बल्गिंग आउट सरफेस। तो इस तरीके से जो हमें ये मिरर मिलता है, इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और जिसमें हमारा बेंट इन सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है, इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो ये हमारे दो टाइप के मिरर हैं। अब इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। ए मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट बेंट इन सरफेस, इट इज़ कॉल्ड कॉनकेव मिरर। एंड ए मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट बल्गिंग आउट सरफेस, बाहर की तरफ निकले हुए सरफेस पे अगर रिफ्लेक्शन होता है तो इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए मिरर in which reflection of light takes place at bent in surface। तो इस टाइप के मिरर को हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। और ये क्या है? ए मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट बल्गिंग आउट सरफेस। तो अगर बल्गिंग आउट सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है तो इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम कॉन्वेक्स शेप भी बोलते हैं। और अगर बेंट इन सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है तो इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, और इस शेप को हम बोलते हैं कॉनकेव शेप। इस टाइप का शेप हम बहुत जगह देख चुके होंगे, जैसे डिश टीवी या जो हमारा डिश एंटीनास जिससे हमारा सिग्नल्स आते हैं, तो उसका शेप भी कैसा होता है? इस टाइप का होता है। तो ये हमारे दो टाइप्स के स्फेरिकल मिरर होते हैं। अब हम लोगों को स्टडी करना है कॉनकेव मिरर्स को, और कुछ टर्म्स भी हैं जो हमें याद रखने हैं दोनों मिरर के लिए। तो एक एक करके उन सभी टर्म्स को स्टडी करेंगे और समझेंगे कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों मिरर के लिए कंबाइंडली स्टडी करेंगे। और कुछ टर्म्स हैं जैसे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस एंड अपर्चर। ये सभी टर्म्स हैं जो जनरली हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और हमें इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इन सब को हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसको पहले समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सपोज करिए ये हमारे पास एक स्फेरिकल ग्लास है। इसको प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है ग्लास का, और इसका हम एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे, ये वाला। ओके, तो ये जो पार्ट हमने कट किया है ये क्या है? एक, और बाकी पार्ट को हम डैश डैश कर दे रहे हैं।
ताकि आपको क्लियर समझ आए कि हमें केवल कितना पार्ट कंसीडर करना है, केवल इतना पार्ट कंसीडर करना है। और इस पार्ट को हम लोगों ने क्या किया, बाहर से इसको पॉलिश कर दिया। तो ये जो हमारे पास सरफेस बन के आया, ये कौन सा सरफेस हो गया, तो दिस इज ए कॉनकेव मिरर। ये जो मिरर हमारे पास आया है ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। सेम डायग्राम हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बना सकते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, एक और डायग्राम बना लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक और स्फेरिकल बॉल है, इस टाइप से, और हमने क्या किया है, इसका भी हमने सेंटर लिया ये, और इसका एक छोटा सा पार्ट इस साइड से हमने कट कर दिया। तो देखिए हमारे पास जो अब फाइनली आएगा, और इसको हमने क्या किया, बेंट इन सरफेस पे पॉलिश कर दिया। तो ये जो मिरर हमारे पास बना है ये कौन सा मिरर हो गया, इट इज़ ए कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव मिरर है। अब देखिए इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ की, तो ये जो सेंटर होता है इस पूरे होलो स्फीयर का, उसको हम बोलते हैं या उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। सेम यहाँ पे भी हम डिनोट कर सकते हैं, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, और ये जो हमारे पास सेंटर आया है इसको हमने कैपिटल सी से डिनोट किया। ये क्या होता है कैपिटल सी, कैपिटल सी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहलाता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का अगर हम ध्यान देंगे तो ये क्या है, सेंटर है उस पूरे हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का। जो हमारे पास एक हॉलो स्फीयर था ग्लास का, उससे हमने मिरर तो बनाया, लेकिन ये जो सेंटर है ये उस पूरे हॉलो स्फीयर का सेंटर होता है, उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए यहाँ से डेफिनेशन भी आ जाएगी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज ए सेंटर ऑफ is a center of hollow sphere of glass of which mirror is a part। तो इस पूरे हॉलो स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट हमारा क्या है, ये मिरर है, और इसका जो सेंटर होगा, इस हॉलो स्फीयर का सेंटर जो होगा वही क्या कहलाएगा, इट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको इसको थिक नहीं बनाना है, जस्ट एक सिंपल सर्किल बना के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया। तो दोनों ही पार्ट में हम लोग क्या देख सकते हैं कि दोनों ही मिरर के पास एक सेंटर होता है, और उसको हम क्या नाम देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वो जो सेंटर होता है उस पूरे स्फीयर का सेंटर होता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं P से डिनोट करेंगे, और P से क्या रिप्रेजेंट होता है, P से मतलब होता है हमारा पोल से, इसको हम बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। तो मिडिल पॉइंट या मिड पॉइंट ऑफ मिरर इट इज़ कॉल्ड पोल। तो कोई भी मिरर होगा उसका मिड पॉइंट इज कॉल्ड पोल। तो हमारा चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों का जो मिड पॉइंट होगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, ये जो पार्ट है इस तरीके से जो पूरा मिरर है उसका सेंटर पॉइंट या सेंटर पॉइंट जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। इसके अलावा एक और डेफिनेशन हमें याद रखनी है, ये जो डिस्टेंस होती है, क्योंकि ये एक सर्किल की तरीके से भी हम देख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इसका रेडियस। तो दूसरा हमारा है आर, आर को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो इट इज़, तो ये भी क्या है, उस हॉलो स्फीयर का रेडियस होता है। इसको भी बोल सकते हैं इट इज़ द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर
of glass of which mirror is a part। तो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सेंटर से पोल की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। दिस डिस्टेंस इज आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके अलावा एक और हमारे पास लाइन है, इसमें भी एक लाइन है। ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो क्या करता हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करती हो, उस लाइन को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और हम जानते हैं मैथमेटिक्स में भी हमने पढ़ा है कि दो पॉइंट से केवल और केवल एक सिंगल लाइन पास हो सकती है। तो जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करती है, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करने के लिए, इट इज ए लाइन दैट passes through center of curvature and pole of the mirror। तो ये हमारे पास चार डेफिनेशन है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन आती है जिसको हम नाम देते हैं अपर्चर। अपर्चर से क्या मतलब होता है, तो उसको समझते हैं। जितने भी हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं सभी का कुछ ना कुछ अपर्चर ज़रूर होता है। अपर्चर से क्या मतलब है? तो अपर्चर से मतलब होता है कि वो पार्ट जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होता हो, दैट पार्ट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं। इट इज दैट पार्ट ऑफ मिरर फ्रॉम विच reflection of light actually takes place। तो ऐसा पार्ट जिससे रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होता हो, दैट पार्ट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। तो अगर हम इस पार्ट में देखें, जितने में हमने इसमें सिल्वर कोटिंग की है, इस पूरे पार्ट से क्या हो रहा होगा? रिफ्लेक्शन हो रहा होगा लाइट का। तो ये जो पूरा पार्ट है, जितने पार्ट्स में ये पीछे से क्या है, पॉलिश्ड है, और जितने पार्ट से इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, तो वो पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? अपर्चर कहलाएगा। और लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करती है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो ये हमारे टर्म्स हैं जिनका यूज़ हम लोग कंटिन्यूसली करेंगे। तो इनको भी पढ़ लिया, बाकी सभी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।